सबसे पहले फ़ोटोशॉप में आप अपने रेफरेंसेस को सेट करोगे। अटेंडेंस ले लेते हैं सबसे पहले, कौन कौन प्रेजेंट है। सबसे पहले आप क्रॉप करो साइड व्यू को। इसका नाम दे दो साइड व्यू। ये आ गया हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आ गया, इसको भी ऑफ किया। ये हमारा बैक व्यू। और ये हमारा टॉप व्यू। पिछली बार क्या था कि टॉप व्यू हमारे पास नहीं था, और ये हमारे पास एक बेनिफिट है कि हमारे पास टॉप व्यू भी मिल गया। अब अगर हमारे पास टॉप व्यू होना तो काफ़ी ज़्यादा और आसानी हो जाती है मॉडलिंग करने में। वैसे इसका जो मेन प्रोसेस होता है, सबसे पहले 2D इसकी ड्राइंग्स बनती हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड में ड्राइंग्स बनाने के बाद फिर 3ds मैक्स में मॉडलिंग की जाती है, शुरुआत की जाती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है जब सबसे पहले कोई गाड़ी मार्केट में आनी होती है तो उसकी सबसे पहले 2D ड्राइंग्स बनाते हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग्स बनाने के बाद फिर 3D का पार्ट जो है वो शुरू होता है। 3D का पार्ट शुरू होने के बाद फिर लाइटिंग, रेंडरिंग, तब वो एक प्रोटोटाइप शो करते हैं कि ये आपकी फ़ाइनल चीज़ होगी। उसके बाद भी आपकी फ़ाइनल चीज़ नहीं बनती, उसके बाद भी इंजीनियरिंग एनालिसिस बहुत बार होते हैं, उस कार की टेस्टिंग होती है। अगर कुछ मॉडिफाई करना पड़े डिज़ाइन के अंदर तो उसको फिर चेंजेस भी करते हैं। तो ये हमारी टॉप व्यू बन चुका है, सेपरेट कर लिया, बैक व्यू सेपरेट, सारे व्यू जो हैं वो हमने सेपरेट कर लिए। तो जो मेरा मेन रेफरेंस है
तो वो मैं अपने टॉप व्यू को सबसे पहले रेफरेंस लेता हूँ, उसको सेंटर में आप रख लो टॉप व्यू को। और टॉप व्यू के लिए आप गाइडलाइंस जो है वो सेट करिए, जो रूलर्स हैं आपके, Ctrl+R की प्रेस करेंगे तो आपको वो शो करेगा। तो ये मेरा बैक व्यू का बिल्कुल एंडिंग पॉइंट आ गया, और यहाँ से मेरा फ्रंट पॉइंट आ गया टॉप व्यू का। आप जितने भी रेफरेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सारे के सारे रेफरेंसेस को आपने फोटोशॉप में एक दूसरे के साथ मैच ज़रूर करने हैं। अगर आप मैच नहीं करते तो आपके रेफरेंसेस 3ds Max में भी एक गलत तरीके से सेट होंगे। अगर वो गलत तरीके से सेट हो गए तो फिर मॉडलिंग पॉसिबल नहीं है ब्लूप्रिंट्स को एज अ रेफरेंस सेट करते हुए। ठीक है, चाहे कोई जितना मर्जी एक्सपर्ट आ जाए, भगवान भी आ जाए 3ds Max का मॉडलिंग का, तो वो भी नहीं बना सकता। तो ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल वर्क होता है फोटोशॉप में। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वही आपका ठीक होना चाहिए। तो टॉप व्यू लिया, टॉप व्यू के साथ अब सबसे जो कॉमन मैचिंग है वो है हमारा साइड व्यू। तो साइड व्यू लेंगे। अब ये गाइडलाइंस मेरी ऑलरेडी सेट है, ठीक है। टॉप व्यू के लिए ये वाली जो साइड पे है, इसको हम एक वाइट बैकग्राउंड ले लेते हैं, या चाहे आप यही कलर ले लो, सेम कलर। तो ये मेरा सेट हुआ है इसके साथ। ये बैक का पॉइंट आ गया। अब साइड व्यू को थोड़ा सा स्केल कर लो। कैपेसिटी आप थोड़ी सी डाउन कर लो और चेक करते एक बार। ये एक और गाइड लूंगा मैं और उसको मैच कराऊंगा एक्सटर्नल मिरर से। ठीक है, ये एक्सटर्नल मिरर स्टार्टिंग पॉइंट आपने साइड टॉप व्यू से ये चेक करना है कि ये बिल्कुल मैच करे आपके साइड व्यू के साथ। और टॉप व्यू ऑफ किया और साइड व्यू ऑन किया। साइड व्यू कहाँ गया, चला गया। टैब शो कर रहा है साइड व्यू की, ये यहाँ पे है। अरे
इसको दोबारा से साइड बना दो। ये हमारे गाइड थे फ्रंट व्यू के, टॉप व्यू के गाइड ये है। क्या मुश्किल बच्चे कुछ नहीं है इसमें। अब देखो मुश्किल इसलिए है कि मैंने अब डिलीट किया है साइड व्यू, क्योंकि मुझे वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था। अब देखो क्या मुश्किल है, मैंने एक गाइड लिए, ठीक है। सबसे मैंने जो बेसिक चीज़ वो ली है वो मैंने लिया टॉप व्यू, आपका ये टॉप व्यू था, ठीक है। अब टॉप व्यू में आपने स्टेप सबसे पहला क्या है कि मैंने एक गाइड लिया ये वाला, ये गाइड जो है वो मैंने बैक व्यू से मैच करवाया। दूसरा गाइड लिया मैंने फ्रंट जो साइड है, फ्रंट वाला जो ये कर्व जा रहा है उसके साथ मैंने मैच करवाया। अब मेरी बारी आती है साइड व्यू की, ठीक है। तो ये जो आप व्यूज़ है ना, जो ये वाला रेफरेंस है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रेफरेंस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। थोड़ा बहुत सेटिंग जो है वो करना ही पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मैं उसको सेट नहीं करूँगा तभी तो मैं मैच कर रहा हूँ ना फोटोशॉप में इस ब्लूप्रिंट को जो मुझे नेट से मिला है, ठीक है। मैंने इसको टेस्ट किया है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सही है। तो अगर मैं पहले ही बनाया फर्स्ट क्लास रेफरेंस जो है वो आपको सेंड कर दूँ और मैं मॉडलिंग स्टार्ट कर दूँ, तो फिर आपको कैसे समझ आएगा कि ये भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये ऑन द स्क्रीन आपको बताने के लिए है कि ये भी चैलेंजेस होते हैं, आप इस तरीके से उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल नहीं होता, मुश्किल चीज़ तभी होती है जब आपने उसको ट्राई ना किया हो। जब आप एक बार ट्राई करते हो, दूसरी बार करते हो, तीसरी चौथी, जितनी भी ज़्यादा आप रेपिटेशंस करते हो, ठीक है, प्रयास करते हो, तो वो मुश्किल उतनी ही आसान होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर आप फर्स्ट ट्राई में, 2-3 ट्राइज में अगर आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर मुश्किल होता है, फिर बनता नहीं है ना। तो हमने भी यही फेस किया हुआ है। तो हम कौन सा कोई परफेक्ट थे, हमने भी बड़ी फेलियर्स देखी हैं ट्राई करते करते, फिर समझ में आती है चीज़, अच्छा तो यहाँ पर गलती की। तो सेम लर्निंग जो एक्सपीरियंस होता है सभी का सेम होता है। तो ये मेरा साइड व्यू से मैच हो गया, ठीक है, और टॉप व्यू से भी मैच हो गया। अब ये वाला रेफरेंस एक गाइड लिया, उसको मैंने लेफ़्ट व्यू का जो मेरा स्टार्टिंग मिरर है, साइड मिरर, उसके साथ मैं मैच करूँगा और देखूँगा क्या वो टॉप से मैच करता है। टॉप व्यू से बिल्कुल मैच कर गया जी, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। अब यही गाइड मैं दोबारा टॉप की जो छत है, जहाँ से वो शुरुआत हो रही है छत की, वहाँ पर मैच करके देखते हैं। भाई टॉप से मैच किया तो साइड से देखते हैं, फिर साइड से मैच किया, बिल्कुल मैच किया, परफेक्ट है जी, बिल्कुल। और बढ़िया रेफरेंस क्या हो सकता है, और बढ़िया रेफरेंस ये हो सकता है कि मैं इसको, ये जो मेरा ये जो हैंडल है, ठीक है, दरवाजे का, यहाँ से मैच करके देखते हैं। अभी साइड व्यू से रखा है तो टॉप व्यू पे जाते हैं, टॉप व्यू पे आओ, टॉप व्यू पे यहाँ से तो बिल्कुल मैच कर गया ये वाला, पर उस जगह पर सही नहीं आ रहा। एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसको एज ए रेफरेंस काउंट करेंगे, ठीक है। वैसे वो भी ठीक है, कोई इतना ज़्यादा वो ख़राब भी नहीं है। और एक बार चेक करते हैं इसको, और
पीछे लेकर आए और ये जो हमारी डोर की स्टार्टिंग है वहाँ से मैच किया। अब लेफ़्ट से साइड से देखते हैं क्या वो मैच करता है। साइड व्यू किधर गया मेरा? बिल्कुल मैच कर गया, परफेक्ट। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक एक चीज़ आपकी मैच करनी चाहिए। वैसे मेरा अगर मैंने खुद बनाना होता मैंने सिर्फ फ्रंट से करना, साइड से करना था और बीच में बोनट से मैं मैच करता, बस बाकी छोड़ देता। अब यहाँ से करते हैं, ये साइड जो बैक इसकी वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ से मैच करता है? बिल्कुल मैच कर रहा है, परफेक्ट हो गया। सेव करो। रेफरेंस फाइनल, सेकंड से, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट को मैं सेव कर देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने टेस्ट किया था कि ये बिल्कुल मैच करते हैं। ठीक है, अब फ्रंट व्यू के साथ मैच करना है साइड का, तो इसको ऑफ किया, फ्रंट व्यू ऑन किया। फ्रंट व्यू लेकर आओ और फ्रंट व्यू को ऑफ करके साइड व्यू अब ऑन करो। ये साइड व्यू ऑन किया। अब इसका जो टॉप है तो वहाँ से एक ड्रैग करो, ये छत के साथ बिल्कुल लाई कर रहा है। एक और मैंने ड्रैग किया, उसको मैं इसके साथ मैच कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा गाइड मैंने लिया, उसको मैंने टायर के साथ मैच कर दिया। अब साइड को ऑफ करो और फ्रंट व्यू को व्यू करो और उसको उसी जगह पर रखो। क्या वो सही है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अपने आप ही देखो वो एडजस्ट कर गया। अगर थोड़ा बहुत कोई कमी है तो वो यहाँ पर है, पर इतनी ये प्रॉब्लम मैटर नहीं करती, ये ठीक है काफ़ी हद तक। और अगर चेक करने हैं साइड व्यू से और देखते हैं, ये गाइड लेकर आओ और जहाँ से ये इसका बम्पर स्टार्ट होता है कार का वहाँ पर रखो और साइड व्यू से मैच करो। बिल्कुल ठीक है, मैच कर गया। अब कार की जो हेडलाइट है वहाँ पर ले आओ, ये आपकी कार की हेडलाइट, वो देखो बिल्कुल मैच होगी। कार की ग्रिल के साथ ग्रिल मैच करो, ये कार की ग्रिल है, ये कार की ग्रिल यहाँ से मैच हुई। तो ये आपका फ्रंट व्यू मैच कर गया। अब फ्रंट व्यू को आप ऑफ कर दो। अब करो बैक व्यू मैच। अब बैक व्यू भी ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। ये कार का टॉप आ गया। ये बैक व्यू का टॉप है, इसको ऑफ किया, ये देखो साइड व्यू का भी टॉप मैच कर गया बैक के टॉप के साथ। बिल्कुल ठीक है। अब जो बैक बम्पर है उसको मैच करते हैं। ये बैक बम्पर लेफ्ट व्यू का और ये वाला जो बैक बम्पर है ये बैक व्यू का, ये भी आपस में मैच किया। बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, बैक लाइट मैच कर रही है। ये जो
क्रीज है वो भी मैच कर रही है इसके साथ, और जो बैक मिरर है वो भी आपस में मैच कर रहे हैं, सारे मैच कर रहे हैं। अगर मेरे फोटोशॉप में इमेजेस मैच करती होंगी, रेफरेंस मैच करते होंगे, तो मॉडलिंग करने में कोई टेंशन नहीं होती। आप चाहे ज़्यादा टाइम यहाँ पे ले लो, एक बार चेक कंफर्म हो जाओ कि भाई सारे मेरे व्यूज़ जो है वो मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर आपके रेफरेंसेस इस व्यू में सेट नहीं हुए, फोटोशॉप में सेट नहीं हुए, तो 3ds मैक्स में तो मॉडलिंग होगी भी नहीं। ठीक है, ये चाहे आप लिख के लगवा लो, चाहे कोई भी एक्सपर्ट का एक्सपर्ट हो। तो अगर आपका काम यहाँ पर हो जाता ना 100% परफेक्ट फोटोशॉप में, आपके सारे के सारे जो रेफरेंसेस है, तो आपकी मॉडलिंग जो है वो आधी मॉडलिंग तो आपने समझ लो कर ही ली है, ज़्यादा दिमाग लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेटर है कि यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगा लिया जाए। ठीक है, अब ये मैच तो हो गए हैं। अब मेरा फ्रंट व्यू, बैक व्यू ये मैच करना। अब मेरा बैक व्यू रह गया मैच करना। तो ऐसा करते हैं, फ्रंट व्यू को ऑन करो, ये फ्रंट व्यू आ गया। अभी गाइड जो है वो क्लियर कर देते हैं, यहाँ रखें, अभी रखते हैं। और एक ये गाइड लेकर आया, उसको मैंने फ्रंट व्यू पे रखा, और मैंने ये इसके मिरर पे रखा। अब फ्रंट व्यू को ऑफ करो और बैक व्यू को आपस में मैच कराओ। सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं कि सारे मेरे जो रेफरेंस है वो सेंटर में आए। क्लियर गाइड्स। हो गया ना मैच, फ्रंट व्यू और बैक व्यू आपस में परफेक्टली। अब हमारे पास और कोई रेफरेंस पॉइंट तो है नहीं फ्रंट व्यू को बैक व्यू से मैच करने का, तो हम कंसिडर करते हैं कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। फ्रंट व्यू को हमने बैक व्यू से मैच कर लिया। अब बैक व्यू को साइड व्यू से भी मैच हो जाएगा। ये साइड व्यू है, ये भी अपना मैच हो जाएगा, ये भी हमने कर लिया था। टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ गया, ये मेरा टॉप व्यू था, तो एक बार टॉप व्यू को भी मैच कर लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, हिला तो नहीं है हमने। इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। साइड से साइड, टॉप से टॉप, फ्रंट से फ्रंट, बैक से बैक। ठीक है, अब हमारा एक और रेफरेंस रह गया है, वो रहता है हमारा टॉप व्यू से फ्रंट व्यू मैच कराना। ठीक है, अब अगर टॉप व्यू से फ्रंट व्यू मैच कराएंगे तो हमें क्या करना है, हमें फ्रंट व्यू को ऑन किया और इसको रोटेट कर लेना है, कंट्रोल टी। ठीक है, इस तरीके से आपने रोटेट कर लेना है। और अब इसके जो गाइड्स हैं वो अब हमने मैच कराने हैं। अब इसके जो साइड वाले पॉइंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे, और फ्रंट वाले बिल्कुल मैच करके वो देखो आपस में परफेक्टली।
इसको दोबारा से हम इसी फॉर्म में ले आएंगे। तो अंडरस्टूड है, अगर आपका फ्रंट व्यू मैच करता है ना टॉप व्यू के साथ, तो बैक व्यू को मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। तो सारे के सारे आपके जो व्यूज़ हैं वो परफेक्टली मैच हो चुके हैं। और जितने भी आपके इमेजेस हैं अब उनको हम क्रॉप कर लेंगे ताकि साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए इमेजेस का। ये हमारा टॉप व्यू है, तो इसको सेव करो। ये बैक व्यू है। तो अब मेरे इंडिविजुअल जो रेफरेंस है बैक व्यू वो भी तैयार है, फ्रंट व्यू भी तैयार है, रेफरेंस ठीक है, ये और साइड और टॉप सारे के सारे मेरे व्यूज़ जो हैं वो तैयार है। अब आइए 3ds Max में सेम थिंग जैसे हमने पहले की, ये एक प्लेन लेंगे ठीक है, उसको ड्रॉ करेंगे हम ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो ठीक है, सीधा सेंटर में ग्रिड के क्रिएट होगा वो। अब आप इसकी विड्थ वगैरह जो है सेम विड्थ आप रखो जो आपकी इसकी है 1206/712। और एक बार आपने ध्यान रखना कि सभी इमेजेस यही साइज़ की हो, 1206/712, 1206/712, 1206/712 ठीक है, परफेक्ट। और इसको भी हम इसकी विड्थ जो है लेंथ आप 127 1207 762 76 762 एक बार हम ना वेरीफाई कर लें क्या साइज ठीक है। 1206 ठीक है। अब ये मेरी साइड है लेफ्ट, ये वाला ठीक है। तो इसको मैं ऐसे टॉप पर रख ले, पहले टॉप पे रखते हैं ठीक है। ये मेरा टॉप व्यू है और M की प्रेस की ठीक है, मटेरियल एडिटर। अगर M की से कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई ग्लिच होता है, तो जब आप M की प्रेस करो तो मटेरियल एडिटर जो है वो शो अप नहीं होता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये जो ऊपर एक आइकॉन है आपका मटेरियल एडिटर, इसको क्लिक कर दोगे तो आपको एक सेम वही चीज़ है ठीक है, मटेरियल एडिटर आपको शो करेगा। तो आप कोई भी स्लॉट ले सकते हो, चाहे आप
मेंटल डे की स्लॉट ले लो या स्टैंडर्ड मटेरियल की स्लॉट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर स्लॉट आपने वो लेनी जो मैट मटेरियल की, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, ये वाली मत ले लेना, क्योंकि ये शाइनिंगनेस है तो आपका जो रेफरेंस हो गई वो भी शाइन करेंगे। तो इनकी एक मैं कॉपी बना लेता हूँ 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ से ड्रैग करके कॉपीज़ मैंने क्रिएट कर ली। और जो फर्स्ट वाली जो स्लॉट है उसको मैंने नाम देना है, और बहुत ज़रूरी है हमेशा अपने नाम देना है। तो ये मेरा नाम होगा टॉप मटेरियल, ठीक है, टॉप मटेरियल है। और कलर वाले पैनल में आपने जाना है, मेन मटेरियल पैरामीटर्स के नीचे कलर की ऑप्शन है, और छोटा सा बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आपने क्या कनेक्ट करना है इस वाले स्लॉट से। तो मैंने बिटमैप कनेक्ट करनी है, तो बिटमैप का क्लिक किया और ये मुझे लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पर आपकी बिटमैप जो है वो पड़ी है। तो मैं जिस पीसी पे गया और जो मेरी लोकेशन है मारुति 800 और टॉप व्यू था मेरा, तो आपने तो ये टॉप व्यू सिलेक्ट किया, फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं छेड़ना आपने, तो ओपन किया। अब ओपन हो गया ये स्लॉट, तो इसको रियल वर्ल्ड स्केल अनचेक करना है और इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है, मटेरियल असाइन करना है, ठीक है, और शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। अब आपने चाहे मटेरियल इसको असाइन कर दिया, पर वो मटेरियल जो है वो आपको व्यू पोर्ट में शो नहीं करेगा, तो आपने करना है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो ये आपको व्यू पोर्ट में मटेरियल शो होना शुरू हो गया, पर अभी भी ये थोड़ा से इसमें आ रहा है, शो कर रहा है आपको टाइल्स में। तो आपने UVW मैप लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, UVW मैप मॉडिफायर लगाया। तो रियल वर्ल्ड स्केल को अनटिक करना है। अब देखो ये प्रोजेक्शन जो हो रही है वो उल्टी साइड को हो रही है, ठीक है, एक्स साइड को। तो मैंने भाई इसको रोटेट करना है, तो मैं गिज़्मो पे आऊँगा, ई प्रेस करूँगा और ई प्रेस करके नाइन्टी डिग्री पे आप इसको रोटेट कर लो। एंगल स्नैप ऑन करो और 90 डिग्री पे रोटेट करो। ये आपको ना नीचे वैल्यूज़ शो कर रही होंगी ये वाले जो बटन में, ठीक है। जब आप एक बार उसको छोड़ दोगे तो वो वैल्यूज़ चली जाएंगी। तो 90 डिग्री पे आ गया और आके मैंने इसको लीव कर दिया। अब ये वाला जो स्लॉट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा बिटमैप फिट। अरे फिट कर, आपने कर देना फिट, ठीक है। तो ये फिट से बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो जाएगा उसी के ऊपर। अभी ना व्यू पोर्ट पे क्लियरली नहीं आ रहे टेक्सचर्स, तो आप यहाँ पे जाओ और जो व्यू पोर्ट की सेटिंग है, कॉन्फ़िगर व्यू पोर्ट्स, यहाँ पर डिस्प्ले परफॉर्मेंस, ठीक है। वैसे इसको सिलेक्ट किया और अब ये मैंने टॉप व्यू पे इसको लगाया था। अब साइड व्यू पे आ जाओ, लेफ्ट व्यू पे एंगल स्नैप ऑन है, तो शिफ्ट प्रेस करना है और वाई एक्सिस में मैंने रोटेट करना है। तो ये 90 डिग्री पे -90 डिग्री आ जाएगा। कॉपी पे क्लिक करेंगे और इसका नाम देंगे हम प्लेन का साइड, ओके। और इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर देंगे।
इसको आप थोड़ा सा नीचे के लिए डाउन साइड ले लो इसको, और इसको आप पीछे की तरफ ले लो। अब देखो लेफ्ट व्यू पे आपको टॉप का दिखा रहा है, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया था ना, तो ये वाली जो स्लॉट मैंने एक पहले डुप्लीकेट की थी, इसको मैं नाम देता हूँ साइड व्यू दिया, और कलर वाली सिलेक्ट बिट मैप, ओके, और जो साइड व्यू है वो सिलेक्ट किया, ओपन किया, और ये मैंने सिलेक्ट करके इसको मटेरियल असाइन कर दिया। ये देखो शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इसको तो क्लिक करना मैं भूल ही गया। तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, और परेशान हो जाते हैं भाई हमने क्या करना था और क्या हो रहा है। अब देखो इसकी ओरिएंटेशन, कार आपकी टॉप व्यू से इस साइड को है फ्रंट, और इसका साइड व्यू इस तरफ को जा रहा है, तो इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। -180 डिग्री में, ठीक है। सेव करो साथ में, अभी सेव ही नहीं किया मैंने डॉक्यूमेंट अपना। माई कार के नाम से सेव, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ई प्रेस किया, शिफ्ट और ड्रैग -90 डिग्री कॉपी कर दो, ओके, और इसको आप ऊपर की तरफ मूव कर लो। ये आ जाएगा आपका फ्रंट व्यू। बच्चे ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो आप अपनी अगली क्लास लगा सकते हो, ठीक है, तो रिकॉर्ड करके मैं इसको YouTube पे अपलोड कर दूँगा, तो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है जी, ओके। ओके फ्रंट व्यू आ गया। अब फ्रंट व्यू को हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे, ठीक है, बिट मैप और फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू, ओपन, असाइन,
मटेरियल टू सिलेक्शन, हम इसको यहीं से रोटेट करते हैं इसको दिस मूव, और फ्रंट व्यू को -180 इसको पीछे की तरफ मूव कर दो। तो अभी हम यही वाले रेफरेंस को आपस में मैच करते हैं। तो क्रिएट पैनल में आए, एक आप प्लेन ले लो बहुत बड़ा, ठीक है। ये हम चूज़ करते हैं, आप आ जाओ अरे प्लेन है उसकी साइड्स 4 रखनी है, ये तो हम भूल ही गए करना। तो आप इसकी प्लेन की साइड्स जो हैं वो 4 रखो। जो फ्रंट व्यू है उसको हम दोबारा इसको मैनेज कर लेंगे, या ऐसा करो आप Ctrl Z करके ना, सेलेक्ट किया, प्लेन जो है वो 1 and 1, ठीक है, 1 कर लिया। इसको भी प्लेन 1 कर लो, ये भी प्लेन आपको 1 बना देगा, 1 and 1। सेव करो, इसको पीछे कर लो। अब हम प्लेन लेते हैं, ठीक है, क्रिएट प्लेन, बड़ी सी प्लेन लिया। अब इसको मैच करते हैं यहाँ पे, और फ्रंट तो अब ये मैच होगा आपका फ्रंट के साथ लेफ्ट व्यू। ये तो भाई आ गया इसका टॉप फ्रंट का। तो मुझे फ्रंट व्यू थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट किया, या साइड व्यू आप डाउन कर सकते हो। साइड व्यू को डाउन कर लेते हैं, साइड व्यू को डाउन करो, क्योंकि ये रेफरेंस है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये फ्रंट के साथ मैच कर रही है, तो आप इसको डाउन कर लो। यहाँ पे मैच किया। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके नहीं, ये वाला जो है हमारा रेफरेंस मैच करने वाला पॉइंट, इसको सिलेक्ट किया, और ये हम आगे अपने हेडलाइट वाले गाइड पे, तो यहाँ भी हेडलाइट पे मैच कर रही गाड़ी हमारी मैच कर रही है।
यहाँ से देखो ये भी मैच कर गई, और ये हमारा फ्रंट बम्पर है, यहाँ से भी मैच कर गया, और ये बम्पर हमारा फ्रंट का यहाँ से भी मैच कर गया ये। ठीक है, तो भाई ये तो हमारे रेफरेंस मैच हो गए हैं सारे के सारे। ठीक है, फ्रंट और साइड। अब हमारा रहता है साइड और टॉप, तो इसी को हम रोटेट कर लेंगे। और ये आ जाएगा आपका अब देखो साइड व्यू, लेफ्ट व्यू हमारा इस साइड को है, और फ्रंट व्यू हमारा इस साइड को है। तो बात ऐसी होनी चाहिए कि हमारा लेफ्ट व्यू जो है उसकी ओरिएंटेशन को हम फ्लिप कर देते हैं। ये लेफ्ट व्यू है, ये टॉप व्यू है। नहीं, एक मिनट यहाँ पर देखो, ओरिएंटेशन आई थिंक ठीक है, सही है। लेफ्ट व्यू है, ये आपका टॉप व्यू आ गया। वाई एक्सिस ऊपर को है टॉप का। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, वैसे ये भी ठीक है ओरिएंटेशन मेरे हिसाब से तो। और मैच करते हैं, ये हमारा आ गया साइड व्यू पे। साइड व्यू की ये बैक पे आ गए हम, ये बैक पे आ गए। ठीक है, फ्रंट पे मैच करो इसको। ये फ्रंट पे मैच हुआ। अब बाकी जो है ये मैच करके देखते हैं। ये भी आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से बैक व्यू शुरू होता है, और यहाँ पर देखते हैं ये भी बिल्कुल सही लाइक किया। सेव करो। अब हमारा मैच हो गए हैं साइड से टॉप और फ्रंट से भी टॉप। ठीक है, आई थिंक सभी व्यूज हमारे मैच कर दिए हैं सिवाय बैक व्यू को छोड़ के। तो इसको डिलीट कर देते हैं, सेव करो और बैक व्यू ले लो। ठीक है, इसकी आप डुप्लीकेट कॉपी बना लो, शिफ्ट कॉपी, इसको नाम दे दो बैक। ये वाला प्लेन था आपका टॉप, तो इसको भी आप रीनेम करो
ये था आपका फ्रंट व्यू, इसको भी आप रीनेम करो। फ्रंट व्यू, और ये आपका बैक व्यू है, तो इसको मटेरियल लगाएंगे बैक वाला, तो ये वाला था हमारा बैक। Soil material disruption, आई होप कि ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेव किया, पर दोबारा एक प्लेन ले लो। अब हमने मैच करना है फ्रंट व्यू को बैक व्यू के साथ। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट व्यू है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके बैक व्यू कर लेता हूँ। और जो आपका फ्रंट व्यू था, ये वाला ज्योमेट्री जो, इसको आप ऑफ कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पे फ्रंट व्यू को ऑन कर लो। ठीक है, अब आपको इस व्यू में फ्रंट व्यू दिख रहा है और इस व्यू में आपको बैक व्यू दिख रहा है। तो अब ये वाला जो रेफरेंस था, ये हम मैच करवाएंगे, क्या फिर वो मैच करता है? बिल्कुल मैच कर दिया। और नीचे आओ, मिरर, साइड मिरर से मैच करो, मैच किया। बाकी टायर से मैच करते हैं। मैच कर गया। अब इसको सिलेक्ट करके रोटेट करो, साइड से मैच करके देखते हैं 90 डिग्री पे। ये साइड मिरर से ये मैच किया, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। ये मैच कर गया, तकरीबन मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ये फ्रंट से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली साइड से भी मैच करेगा और आपका टॉप से भी मैच करेगा। सारे रेफरेंस जब आपके मैच हो जाएंगे, तब आपने इन सभी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, बाई ऑब्जेक्ट की ऑप्शन होनी चाहिए, और शो फ्रोजन इन ग्रे को आपने अनचेक करना है और सेव कर देना है। और यहाँ से आप फ्रोज कर सकते हो, ठीक है। अब सिलेक्ट नहीं होंगे ये आपके रेफरेंसेस, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया। अब हम कल जो है इसकी मॉडलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। आपके रेफरेंसेस सारे सेट हो चुके हैं।